हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज के एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। चलिए हम किसकी तरफ बढ़ते हैं। दश्त जुनून किस नंबर 42 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। कमरे में दोनों की भारी सांसों का साज गूंज रहा था। अयान हाले को तकिए पर लिटाते एक दफा फिर उस पर साया फिगन हुआ था। उसकी नाजुक धड़कनों की साख्तों को अपने लबों में दबाता, अपना एक हाथ उसकी इनर थाइस पर रखता, नाजुक गोशों को सख्ती से छूने लगा था। आह आह, हाले अपनी धड़कनों पर, उसके लबों की शिद्दत और गहराइयों में उतरती उसकी उंगलियों की हरकत पर तड़पते हुए उसके बालों में अपना हाथ फंसा कर उसका चेहरा ऊपर उठाने लगी, लेकिन अयान और शिद्दत से उसकी धड़कनों को अपने लबों और दांतों की मदद से सुरख करने लगा। उसकी धड़कनों को भरपूर तरीके से सुरख करते अयान हाले को गोद में मुंतकिल करता अपना आप उसमें शामिल कर दिया। दोनों का बदन तेजी से मूव कर रहा था। हाले उसके बालों में हाथ फंसाते अपने दांत जोर से उसके कंधे पर गाड़ गई थी। बस भी करें खान अब। हाले ने अयान की शिद्दतों से निडाल होते उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा था, जब अयान उसका हाथ पकड़कर अपने लब रखता एक दफा फिर शिद्दत से उसमें समाया था। उसके हाथ को चूमता अपने कंधे पर रखकर उसकी धड़कनों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते दबाने लगा था। हाले की कमर में अब दर्द उठना शुरू हो गया था। पिछले 3 घंटे से वो उसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाले उसके धड़कनों को बेदर्दी से मसलने पर कराह बरती अपने नाखून उसकी कमर पर गाड़ने लगी। अयान उसकी गहराइयों में आखिरी हद तक शामिल होते एकदम सुकून में आते उसकी धड़कनों पर सर रखते अपना सारा वजन उस पर डाल गया था। अयान अपनी फूली सांसें हमवार करता अपनी मूंछें हाले की धड़कनों पर रगड़ने लगा। मूंछों की चुभन पर हाले के लब मुस्कुराहट में डले थे। उसकी मुस्कुराहट पर अयान ने मुस्कुराते हुए और शिद्दत से अपनी मूंछें रगड़ी थी, जिस पर मूंछों की चुभन और गुदगुदाहट होने पर हाले की खिलखिलाहट कमरे में गूंजी थी। थोड़ी देर बाद दोनों गुस्ल लेकर आईने के सामने अब तैयार हो रहे थे। अयान ने ब्लैक शलवार कमीज पर ब्राउन अजरक ले रखी थी। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करता सोफे पर बैठा था, जबकि हाले ने भी ब्लैक कलर की पठानी फ्रॉक पहनी थी, जिस पर मल्टी कलर्स में गोटे का काम हुआ था। बालों को सेट करने के बाद कंसीलर से अपनी गर्दन पर अयान की शिद्दतों के निशान छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। होंठ पहले ही अयान की शिद्दतों से गुलाब की तरह सुर्ख हो रहे थे। उन पर लिप ग्लोज लगाकर उसने उनको और गुलाबी किया था। अयान सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था जब हाले अपनी तैयारी मुकम्मल करती उसके सामने जाकर खड़ी हुई थी। खान, हाले ने दुपट्टा सेट करते अयान को मुखातिब किया था। अयान ने फ़ोन से नज़रें हटाकर जैसे ही हाले को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। उसकी आंखों को पल में सुर्ख होता देख हाले ने शर्माते हुए दुपट्टे का कोना लबों में दबाया था। ए जान, क्यों चाहती हूँ कि आज मैं कमरे से बाहर ही ना निकलूं। अयान ने उसका दुपट्टा लबों से छुड़ाते अपनी जेब से पैसे निकालकर उसका सदका उतारा था और उसके माथे पर अकीदत से लब रखते सरगोशी की थी, तो हाले ने शर्म से निगाहें झुकाई थी। उसकी झुकी निगाहों को देखते अयान ने उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखते गले से लगाया था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते कमरे से बाहर निकले थे। फजर किचन में खड़ी बर्तनों में खाना निकाल रही थी, जबकि सकीना साथ साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर सेट करती जा रही थी। निगहत बेगम ने फजर को किचन में काम करने से बहुत मना किया था, लेकिन वो उनको
फजीला बेगम के पास बिठाई खुद किचन में आकर सकीना की मदद करने लगी। मैरून कलर के वेलवेट सूट पर मैरून ही चादर ओढ़े बगैर किसी मेकअप के ग्लो कर रही थी। माँ बनने का नूर उसके चेहरे पर चमक रहा था। अरशमान खानज़ादा की आंखें भटक भटक कर किचन की तरफ झांक रही थी। वो कमरे में काफ़ी देर फजर का इंतज़ार करके आया था, लेकिन पहले तो फजर फजीला बेगम और मिनाल के साथ बैठी रही, उसके बाद खाना सर्व करने में मदद करने लगी थी, जिसकी वजह से अरशमान खानज़ादा की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसे आज रात कलाम के लिए निकलना था, लेकिन उसकी बीवी उसको नखरे दिखाने में लगी हुई थी। सकीना टेबल पर खाना लगा चुकी थी। अब वो बाहर की तरफ बढ़ी थी जब अरशमान खानज़ादा ने नज़र घुमाकर सबको देखा था। सब अपनी ही बातों में मसरूफ़ थे। अरशमान चुपके से किचन की तरफ बढ़ा था। फजर जल्दी जल्दी से जूस जग में उंडेल रही थी। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ती, किसी ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया था। अरशमान खानज़ादा ने फजर को पीछे से अपनी गिरफ्त में लेते उसके कंधे पर दांत गाड़े थे। आह खान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। फजर उसके दांत गाड़ने पर कराह बरती बोली थी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फजर ने उसकी तरफ मुड़ते सवालिया नज़रों से देखा था। जब बीवी अपने फ़राइज़ भूल जाती है तब हस्बैंड को याद करवाने के लिए उसके पीछे आना ही पड़ता है। अरशमान फजर की चादर में से हाथ गुजारते उसके सर के पीछे हाथ रखते उसके लबों पर झुका था, जबकि फजीला किचन में उसकी इतनी बेबाक हरकत पर सटपटाते हुए उसके कंधे पर जोर डालते दूर होने की कोशिश करने लगी थी। अरशमान उसकी मज़ाहमत और शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में पस्त करते शिद्दत से सक करता बेबाकी से अपनी ज़ुबान उसकी ज़ुबान से उलझाने लगा था। उसकी ज़ुबान को अपने दांतों से काटते एक दफ़ा, फिर उसके लबों को अपने लबों में लेता तेज़ी से सक करने लगा था। साथ उसका एक हाथ बेबाकी से उसे छूता अपना हक अदा कर रहा था। फजर बौखलाते हुए अपनी नज़रें किचन के दरवाजे पर गाड़ गई थी। कोई किसी भी वक्त अंदर आ सकता था, लेकिन अरशमान अपनी मनमानी करता उसके निचले हिस्से को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता अपने साथ बेबाकी से जोड़ने लगा था। ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ में अरशमान में होती तब्दीलियों पर फजर कानों की लो तक सुर्ख हुई थी। फजर अपने नाजुक हाथ से उसकी थाइस पर हाथ रखते दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन अरशमान खानज़ादा जज्बात की लो में बहता और शिद्दत से उसे अपने साथ मिस करने लगा। इससे पहले कि वो उसकी कमीज़ में हाथ डालते उसकी कमर को जकड़ता बाहर कदमों की आवाज़ सुनते फजर का दिल हलक में आया था। वो जल्दी से उसके लबों पर अपने दांत गाड़ती उसका ध्यान कदमों की आहट पर दिलाने लगी थी, लेकिन अरशमान खानज़ादा खुमार उलूदा निगाहों से उस को देखता उसके लबों पर जवाबन दांत गाड़ते नज़रों से सवाल किया था, जबकि फजर ने कदमों की आहट नज़दीक आते सुनकर ज़ोर से अपने हाथ की मुट्ठी भींचते एक ज़ोरदार मुक्का अरशमान खानज़ादा के पेट में मारा था। जब अरशमान खानज़ादा दर्द से कहराते पीछे होते बेयकीन नज़रों से फजर को देख रहा था, जबकि सकीना कमरे के दरवाजे पर खड़ी अनोखों की तरह आंखें फाड़कर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। अरशमान खानज़ादा की बेयकीन नज़रों पर फजर उसके बाजू से पकड़कर उसका रुख दरवाजे की तरफ किया था। अरशमान की नज़रें जैसे ही सकीना पर पड़ी, उसकी शक्ल एकदम से सुर्ख हुई थी। जो आंखें थोड़ी देर पहले खुमार की वजह से सुर्ख हो रही थी, अब गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो रही थी। सकीना अरशमान की सुर्ख आंखों को देखते हड़बड़ाई थी। लाला, हमने कुछ नहीं देखा। सकीना ने घबराते हुए अपनी सफाई दी थी, जिस पर अरशमान खानज़ादा ने गुस्से से उसको घूरा था। उसकी घूरी पर सकीना पल में वहाँ से गायब हुई थी। उसको किसी छलावे की तरह गायब होते देख फजर का कहका किचन में गूंजा था, जिस पर अरशमान खानज़ादा ने मुड़ते फजर को घूरा था। उसकी घूरी पर फजर पेट पर हाथ रखते और
زور سے ہنسی تھی۔ اس کو ہنستے دیکھ ارشمان خانزادہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہر جگہ رومانس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن آپ میں تو رومانس کا کیڑا کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، ہر جگہ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ فجر نے ہنستے ہوئے ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر ارشمان نے اس کا وہی ہاتھ کھینچ کر اس کو کمر سے جکڑا تھا۔ اوپر کیوں نہیں آئی؟ تمہیں پتا تھا نا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور مجھے آج کلام جانا تھا، تو پھر کیوں نہیں آئی؟ ارشمان نے اس کی کمر کو اپنی سخت گرفت میں لیتے کہا تھا، جس پر فجر نظر چرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچن میں کام بہت تھا، اس لیے نہیں آئی۔ فجر نے نظریں چراتے اٹکتے ہوئے کہا تھا، اچھا بہت کام تھا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کوئی کام نہ کیا کرو، ہمارے بچے کا بہت سا خیال رکھنا ہے تمہیں، اور تم اس طرح سے لاپرواہی کرو یہ تو کیسے چلے گا؟ ارشمان نے اس کی چوری پکڑتے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی قربت سے ڈرتے وہ اوپر نہیں آئی، کیونکہ صبح نیچے آنے سے پہلے وہ کافی بے باک دھمکیاں اس کو لگا چکا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ مجھے رکھنا ہے؟ فجر نے اس کی اتنی لمبی بات میں سے اپنے مطلب کی بات نکالتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ارے میری جان، میں ہی رکھوں گا، لیکن تم بھی تو اس طرح سے لاپرواہی مت برتو۔ اچھا ابھی کھانا کھانے کے بعد میں فوراً نکل جاؤں گا، اب پیاری سی پپی دے دو۔ ارشمان نے دانت نکالتے اس کے سامنے اپنے ہونٹ کیے تھے۔ فجر اس کی فرمائش پر اس کو گور کر رہ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی جان حلق میں اٹکا کر ابھی بھی اس کو پپی چاہیے تھی۔ آنکھوں کو بند کر کے لبوں کو پاؤٹ کی شکل میں بنائے ارشمان خانزادہ اس وقت بہت کیوٹ لگا تھا۔ فجر کو پہلے تو اس پر غصہ آیا، لیکن پھر اس کی کیوٹ سی شکل دیکھ کر جلدی سے اپنے لب اس کے گال پر رکھ گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ارشمان نے آنکھوں میں خفگی لیے گھورا تھا۔ وہی تھا جو آپ نے مانگا تھا، فجر نے شرارت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں یہ جگ پکڑیں اس سے پہلے کہ کوئی پھر آ جائے، باہر چلنا چاہیے۔ فجر جوس سے بھرا جگ جلدی سے ارشمان کے ہاتھ میں تھما کر بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ ارشمان تو اسے ہکا بکا ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ استغفر اللہ، یہ ہمارے گھر کے مرد کب سے کچن میں جانے لگا؟ ارشمان اور فجر ایک ساتھ کچن سے نکلتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے تھے جب آغا خان کی نظر ان پر پڑی تھی اور ارشمان کے ہاتھ میں جگ دیکھ کر حیرانی سے بولے تھے۔ آغا خان کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، تو فجر سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے شرم سے سر جھکاتی جلدی سے منال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارے دادا جان، ہو سکتا ہے لالا کو بہت پیاس لگی ہو، ان سے رہا نہیں گیا ہو، اس لیے پیاس بجھانے کے لیے خود کنویں کے پاس چلے گئے تھے۔ ایان اور ہالے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نیچے آئے تھے جب ایان نے ارشمان خانزادہ کو آنکھ ونک کرتے ہوئے بے باکی سے کہا تھا، تو اپنا منہ بند ہی رکھ، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ ارشمان خانزادہ نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا، جو خود 4 گھنٹے بعد شکل دکھا رہا تھا۔ اس کی دہاڑ پر ایان نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ تم دونوں ہی اپنا منہ بند کرو اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو، امیر خان نے دونوں کو غصے سے گھور کر کہا تھا۔ فجر تو منال کے ساتھ بیٹھ کر غلطی کر بیٹھی تھی، وہ اب اس کے کان میں بے باک سرگوشیاں کرتی اس کو سرک کر رہی تھی۔ سب شادی کی تیاریوں کی باتیں کرتے خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے تھے۔ احان خانزادہ چور نظروں سے منال کو دیکھتا تھا تو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے جب منال اسے غصے سے گھور کر دیکھتی تو جان بوجھ کر اس کو منہ چڑھا کر ہنستا تھا، تو وہ غصے سے اپنی جگہ پر تلملا کر رہ جاتی۔ ارباز خانزادہ اس وقت مردان کے لیونگ روم میں بیٹھا تھا، فون پر نظریں گاڑے ہوئے تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔
यस कमिंग। अरबाज खान ने फ़ोन पर नजर कारी ही आने की इजाज़त दी थी। इजाज़त मिलते ही अरबाज खानज़ादा का ख़ास मुलाजिम अंदर आया था, जिसको उसने बहारे के बारे में इंफॉर्मेशन देने का बोला था। अस्सलाम वालेकुम खान, दाद बख्श ने अंदर दाखिल होते एहतराम से सलाम किया था। वालेकुम सलाम, काम हो गया जिसके लिए मैंने तुमको भेजा था? अरबाज खान ने ज़रूरी मेल भेजते बेनियाजी से पूछा था। जी हाँ, मैंने सारा पता करवा लिया है, दाद बख्श ने पुरसोच लहजे में कहा था। अरबाज खान अपना मोबाइल एक साइड पर रखता पूरी तरह से उसकी तरफ मुखातिब हुआ था। खान, शायद आपको ये बात सुनकर अच्छा न लगे, दाद बख्श ने नज़रें उठाए अरबाज खान की आंखों में देखकर कहा था। अरबाज खानज़ादा ने आंखों में हैरानी लिए उसकी तरफ देखा था। बोलो दाद बख्श, क्या बात है? अरबाज खान की दहाड़ पर दाद बख्श ने बोलना शुरू किया था। लड़के का नाम गुलबहारे है। उसके नाम पर अरबाज खानज़ादा के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। गुलबहारे। अरबाज खान ने दिल में उसका नाम दोहराते मुस्कुराते हुए दाद बख्श की तरफ देखा था। वो हमारे इलाके के करीम खान की बेटी है। वो इंटर में पढ़ रही है और आज से 4 साल पहले ही उसका निकाह उसके तायाजाद बेटे से हो चुका है। दाद बख्श ने पूरी बात उसके सरगोश की थी। अरबाज खानज़ादा की आंखें हैरत से फटी थी। मर्दाने की छत उसको अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। वो बेयकीन नज़रों से दाद बख्श को देख रहा था। उसको अपनी आंखों के किनारे भीगते हुए महसूस हुए थे। तुम जाओ यहाँ से दाद बख्श, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। किसी को भी यहाँ मत आने देना। अरबाज खान ज़्यादा आंसुओं का गोला अपने हलक में उतारता सोफे से टेक लगाते बोला था। दाद बख्श बेबसी से उसको देखकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। अरबाज खान फ़ोन फर्श पर मारते सोफे पर बेजान होकर गिरा था। उसको अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आज उसकी सारी दुनिया ही लुट गई हो और एक दफ़ा फिर से तन्हाई ने उसको घेर लिया। उसको अपने दिल के टुकड़े महसूस हो रहे थे और जो दर्द दिल में उठ रहा था उसका हिसाब लगाना तो मुश्किल ही था। बहारे का चांद सा चेहरा उसकी आंखों के पर्दों में लहराया था। उन आंखों की चमक हमेशा ही उसे हैरान करती थी और जिसमें उसे ज़िंदगी का अक्स नज़र आता था। नहीं, वो मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। और अरबाज खानज़ादा सोफे से उठता सारी चीज़ों को ठोकर मारते दहाड़ा था। क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि किसी की मोहब्बत मेरे हक़ में नहीं लिखी? माँ जिससे मोहब्बत करता था बचपन में ही छिन गई। सारी उम्र बाप के प्यार के लिए तरसता रहा। बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारी। मैंने हर ख्वाहिश को दिल में दबाकर खुद को काम में गड़क कर दिया। अब लगा था खुशियाँ शायद मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। ज़िंदगी में खुश रहने की कोई उम्मीद जगने लगी थी। मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है अल्लाह? क्या खुशियों पे मेरा हक़ नहीं? अरबाज खानज़ादा क्लीन पर बैठता खुद से गिले करता एकदम अल्लाह को पुकारने लगा। अगर तुमने उसको किसी और के हक़ में लिखा था तो क्यों वो मेरे सामने आई? क्यों मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का बीज उगने दिया? क्यों आखिर क्यों जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसको मुझसे छीन लेते हो? क्यों मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है जिन से मैं प्यार करता हूँ? अरबाज खानज़ादा बेबसी की इंतहा पर पहुँचते अल्लाह से गिले शिकवे करने लगा था। उसकी बहारें किसी और की है, ये बात ही उसके दिल को चीर रही थी। बंद होते दिल से वो क्या बोलता जा रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वरना वो कभी भी इतना नाशुक्रा नहीं हुआ था। उसने तो हमेशा सब्र से अल्लाह का हर फैसला समझकर मुश्किलात को बर्दाश्त किया था। अरशमान सबको खुदाफिज कहता बाहर की तरफ बढ़ा था जब फजर उसके पीछे गई थी। अरशमान गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा था। उसको पता था उसकी खानम ज़रूर आएगी। जैसे ही फजर दरवाजे तक पहुंची, अरशमान के लब मुस्कुराहट में डले थे। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता उसको गले से लगाते उसके माथे पर लब रख गया था। अब क्यों इतना प्यार जता रहे हैं? पहले तो मिले बगैर ही जा रहे थे। फजर ने उसके
سینے پر چٹکی کاٹتے شکوے سے اس کی طرف دیکھتے کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی خانم کو ملے بغیر ہی چلا جاتا؟ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی ارشمان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکی تھی۔ میری پیاری سی بیگم، اپنا بہت سا خیال رکھنا، ان خوبصورت آنکھوں کو ہمیشہ ہی بلا وجہ بھیگنے مت دیا کرو، یہ اب بس میری قربت میں ہی بھیگنی چاہیے۔ ویسے ان آنکھوں میں یہ نمی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ارشمان خانزادہ نے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے باری باری ان پر لب رکھے تھے، اور ہمارے بچے کا میرے آنے تک بہت سا خیال رکھنا۔ ارشمان اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ایک دفعہ پھر اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتا مسکرایا تھا۔ فجر اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے اس کی اتنی محبت پر مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ ارشمان نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس کو ہاتھ ہلاتے ہوئے خدا حافظ کہا تھا تو فجر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہاتھ ہلانے لگی تھی۔ فی امان اللہ۔ ارشمان کی گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، فجر اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔